कोलकाता के एक शान से अपार्टमेंट में अंबिका अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। एक माँ, एक पत्नी, एक समझदार और नर्म दिल औरत। उनका परिवार था शुभांकर और उनकी प्यारी बेटी श्वेता। पर एक दिन एक फोन कॉल ने जिंदगी हिला के रख दी। आपके पति की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई है। अंबिका एक पाल के लिए सुन हो गई। जो आदमी शांत दिमाग से हर प्रॉब्लम का सलूशन निकलता था, वो ऐसे कैसे चला गया? पर बात सिर्फ इतनी नहीं थी। ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। जब अंबिका ने डिटेल्स जानने की कोशिश की, सब कुछ धुंधला था। रिपोर्ट्स अधूरे, सबूत वेग और सबसे ज्यादा गांव के लोग बिल्कुल चुप। उनके चेहरों पे एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई राज छुपा रहे हो। अंबिका समझ गई थी ये सिर्फ मौत नहीं, कुछ और है। और तब उसने एक फैसला लिया, मैं खुद जाऊंगी अपनी बेटी के साथ, अपने पति के सच का सामना करने। चंद्रपुर पहुंचते ही एक अजीब सी हवा चलने लगी। हवा में एक गिलापन था, जैसे कोई रो रहा हो। गांव के लोग ऑकवर्ड नजर मिलाने से कटते थे। शिव मंदिर में मूर्ति का सिंदूर बह रहा था और रात के समय हवाओं में कुछ था, कुछ जो कण में हल्की सी घंटी की तरह बजता था, जैसे कोई आवाज डीन की कोशिश कर रहा हो। श्वेता, उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वो रात को बिना उठे चलती थी, कभी कभी खुद से कुछ बोलती थी, एक ऐसी भाषा में जो अंबिका ने कभी नहीं सुनी थी। उसकी आंखों में डर था और हाथों में कुछ अजीब से सिंबल्स बनाने की आदत लग गई थी। अंबिका ने जब लोगों से पूछा, सब चुप हो गए। एक बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, यहाँ रक्तबीज लौट आया है, एक प्राचीन राक्षस, जिसकी हर बूंद खून से एक नया राक्षस पैदा होता है। और जब तक उसका खून जमीन पे गिरता है, वो कभी नहीं मारता। केवल एक ही रूप था जो उससे रोक सका था, काली माँ का रूप। लेकिन इस बार रक्तबीज का नया निशाना था, श्वेता। अंबिका समझ गई थी, ये सिर्फ एक माँ होने की जिम्मेदारी नहीं है, ये उसका धर्म है। उससे लड़ना पड़ेगा अपने पति के लिए, अपनी बेटी के लिए और खुद के लिए। आखिरी रात, मंदिर वीरान था, हवा ज्यादा तेज और छत पे घूंघट ओढ़े काली मूर्ति के आगे दिया काम रहा था। अंबिका ने माँ काली का नाम लिया, अपने माथा पे सिंदूर लगाया, त्रिशूल उठाया और आंखों में वो आंख थी जो सिर्फ एक माँ में हो सकती है। अब वो सिर्फ माँ नहीं रही, वो देवी बन गई थी। रक्तबीज के हर रूप, हर राक्षस, हर माया से वो टकराई। जहां जहां खून गिरा, नए राक्षस पैदा हुए। पर माँ की शक्ति उन सब पे भारी पड़ती गई। त्रिशूल की हर चोट के साथ एक वचन था, मेरी बेटी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। और जब सूरज उगता है, सब कुछ खत्म हो चुका था। वो अंधेरा जो गांव में सालों से था, अब उसका नामोनिशान नहीं था। अंबिका थक गई थी, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। श्वेता आई, रोटी हुई माँ के गले लगी और बस एक शब्द कहा, माँ। अंबिका के आंसुओं में अब दर्द नहीं, सिर्फ विजय थी। उसने सिर्फ एक राक्षस से नहीं, अपने अंदर के दार, समाज के अंधविश्वास और एक पुरानी श्राप से लड़ाई जीती थी। माँ एक फिल्म नहीं है,
ये एक कहानी है एक माँ की, जिसने अपनी माँ की शक्ति से साबित कर दिया, जब माँ का रूप काली बन जाता है तो अंधेरा भी रोशनी से कांप जाता है।